हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। दिवाली खत्म, पढ़ाई शुरू। लेकिन कुछ बच्चे ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते होंगे जहां पे अभी छठ का पूरा माहौल है। तो उन बच्चों की मुझे मालूम है पढ़ाई अब शुरू होगी छठ के बाद, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो करती रहनी चाहिए, है कि नहीं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जो लोग छठ मना रहे हैं उनको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जिन लोगों का अब दिवाली खत्म हो गया, पढ़ाई अब शुरू हो जानी चाहिए। क्लियर है जी। चलिए, आज हम खड़े हैं कौन से टेस्ट में। इट इज टेस्ट नंबर 4 आउट ऑफ टोटल 8 टेस्ट। एनके जे रात्रि टेस्ट 3 सीजन 1 के अंदर हमने सब मिला के 8 टेस्ट करने का फैसला किया है, और उस 8 में से 3 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आज है नंबर 4 टेस्ट है। बाकी सारे के सारे टेस्ट का सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूं, सो दैट कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। अब ये है टेस्ट नंबर 4। तो बच्चे बोलेंगे सर अगला जो टेस्ट आने वाला है एक बार उसको फिर से बता दीजिए, अगले टेस्ट के बारे में फिर से हम एक बार रेडी हो जाएं। तो चलिए, अब टेस्ट नंबर 5 के बारे में एक बार मैं बता देता हूं आपको। जो टेस्ट नंबर 5 है, और टेस्ट नंबर जो 5 है और उसका क्या सिलेबस है, सब मैं दिखा देता हूं। जो टेस्ट नंबर 5 है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए जी, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का ये दिख रहा है। ग्रुप 1 का टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 5 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। टेस्ट नंबर 5 जो है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 9th नवंबर। ये 9th नवंबर को होगा, सैटरडे रात 10 बजे। ये टेस्ट नंबर 5। अगले टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। जो आपका सिलेबस है, सीएलपी में डिविडेंड चैप्टर है, गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर है, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। एसबीआई के अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ये 2 बार स्टार्टअप लिखा गया है तो बच्चे को फायदा मिल गया उसका, है ना। एक ही बार स्टार्टअप है। एंड जेआईजीएल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द सिलेबस फॉर नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा 9th नवंबर को, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा आपका रात 10 बजे। इंपॉर्टेंट ये है कि सर हम बहुत बार अपडेटेड नहीं रह पाते हैं टेस्ट को लेके। तो मैंने आप लोग को बोला था कि एक एनके जे रात्रि टेस्ट सीरीज का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आप एकदम अपडेटेड रहें। ठीक है जी। इसको स्कैन कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। 900 अराउंड 900,000 लोग जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप के बहुत फायदे हैं, और ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। बहुत सारे बच्चे डर के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हैं, शायद फीस मांगना लिया जाए। कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं। ये मेहनत वाली स्कीम है, और मेहनत में क्या फीस मांगना। आप मेहनत कर रहे हो वही बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर सारे के सारे लोग मेहनत करेंगे तो सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग टेस्ट मैं देख रहा हूँ शुरुआत में तो दम लगा दिया था, लेकिन धीरे 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 उनकी हालत होने लगी खराब। हो सकता है उसका कारण एक फेस्टिव सीजन हो, कि फेस्टिव सीजन की वजह से सर पढ़ने का मन नहीं करता है। अब चूंकि हम ये टेस्ट नंबर 4 में हैं, मतलब ये आधा आधा जर्नी हम अब लगभग टच कर चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा टफनेस लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ। टफनेस लेवल मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, जो पहले मैं 8 मिनट का टाइम आपको देता था आंसर लिखने के लिए, अब मैं उसको 6 मिनट का कर रहा हूँ, तो दैट कि आप स्पीड में लिखें। क्योंकि आईसीएसआई के एग्जाम में सबसे बड़ा जो बच्चों का कंप्लेन है, वो कंप्लेन यही है कि सर टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेंदी लेंदी, ये वर्ड आपको सुनने में बहुत मिलेगा। देखिए, आज मैं बोल रहा हूँ, ये बाद में ये सब होने वाला, चूंकि मुझे 15 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूँ, खुद आईसीएसआई का एग्जाम दिया हुआ है। तो आईसीएसआई के एग्जाम बहुत बार लेंदी लगने लगता है। उसका कारण ये होता है कि हमारा राइटिंग स्पीड जो है वो कम होता है। तो आपको राइटिंग स्पीड बढ़ाना है। आज का जो टेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाना है। आंसर मैं लास्ट में दिखाऊंगा, हर बार दिखाता हूँ, आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये, अगर आपको, अच्छा, जो पिछले टेस्ट में अगर उसके आंसर शीट आपको नहीं मिले हैं, तो एक बार जो फ़ोन नंबर्स हैं, जो एडमिन हैं, आप देखिएगा, जो भी ग्रुप के एडमिन्स हैं उनको एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, और सो दैट कि वो जल्दी से आंसर शीट डाल दें।
ठीक है जी, बाकी मैं आंसर आज दिखा दूंगा। तो 6 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आज से थोड़ा सा टफनेस लेवल में बढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, तो आपका आज इस टेस्ट का शुभ आरंभ करते हैं। ग्रुप 1 के बच्चों का टेस्ट है, एंड ग्रुप 1 के बच्चों का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर का पहला क्वेश्चन देख के ही हमारा हालत खराब, भाग रहे हैं सर हम। अभी भाग जाएंगे, लेकिन आईसीएसआई के एग्जाम में इससे कहाँ भागेंगे आप? उसके लिए तो आपने एग्जामिनेशन फीस भी दिया भाई, और इस बार एग्जामिनेशन फीस भी बहुत ज़्यादा लिया आईसीएसआई ने, तो इसलिए। तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, 3 पार्ट में आंसर आना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू हो जाइए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 मिनट का टाइम तो हमें क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा, तो काम कैसे चलेगा भाई? आईसीएसआई के एग्जाम में तो फंस जाओगे तुम लोग। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं यहीं खड़ा हूँ, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो मेहनत वाली स्कीम है। इसमें कोई छपड़ी गिरी नहीं हो रहा जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। इसके अंदर सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं, और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उसमें भी सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। सच पूछे तो वहाँ बातें ही नहीं होती हैं, बस पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें मैं डालता हूँ, बच्चे देखते हैं, और सबसे अच्छा यही होना चाहिए। ठीक है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, क्या ही चीटिंग करेगा बच्चा, पर है सिंपल ये। 3 स्टेटमेंट लिखना है आपको बस, सेक्शन लिख देना है, प्रोविजन लिख देना है, बस और क्या है। हिंट दे दूं तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर पे है। वार्निंग दे रहा है, टाइम कम है।
दिवाली के बम पटाखे के बाद ये तो टेस्ट का बम फट गया भाई। लेकिन चिंता नहीं करना, ये तो अभी बस ट्रेलर है। मेन फिल्म तो आईसीएसआई रिलीज करेगा। जो लोग ज़्यादा रिलैक्स्ड है ना कि ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, उन्हीं का हालत ख़राब होता है। लास्ट का टाइम है, मेहनत कर जाओ, तभी ऑल इज़ वेल होगा। ऑल इज़ वेल नहीं, ऑल इज़ वेल होगा फिर, या ओल इज़ वेल होगा। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, सर हमसे सेक्रेटरी ऑडिटर के बारे में पूछते। टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इज द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसके लिए 6 मिनट भी बहुत ज्यादा होंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जिन लोगों ने ये पूरा 8 टेस्ट दे दिया ना, मानना पड़ेगा उनका, तो समझो कि आईसीएसआई का एग्ज़ाम उनके लिए लॉलीपॉप हो जाएगा। मैं ऐसा चाहता हूँ। अगर आपने 8 टेस्ट दे दिया तो बच्चे टेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, सिर्फ रिवीजन मैराथन करके करोगे क्या? लास्ट में तो आईसीएसआई का टेस्ट ही देना है। बस 1 मिनट बाकी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस बताना है, इसमें क्या घबरा रहे हो? अगर इसमें भी घबरा गए तो कैसे काम चलेगा? ये सब तो बस दिवाली लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं ये। मुझे मालूम है दिवाली के बाद बच्चा पढ़ा, मतलब दिवाली के वक्त बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन इजी इजी दिए हैं। कहा सर जब पढ़ाई नहीं तो इजी क्या और टफ क्या, हमने तो देखा ही नहीं। तब पता चलेगा एग्ज़ाम टाइम में। अगर ये 8 टेस्ट दे दिया तो एग्ज़ाम में मन में लड्डू फूटेंगे, और अगर टेस्ट नहीं दिया तो मन में बहुत सारे अरमान टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है सारे टेस्ट दें। अभी भी छूट गया है तो दे दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए। टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। कहा सर ये तो एकदम सुपर लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। फिर वही बात, लॉलीपॉप क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनका तो क्या ही कहना। जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनको तो टेंशन ही क्या है, उनके लिए तो सारे क्वेश्चन ही नए हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाकी थोड़ा सा मैं क्लू दे दूं तो ये एनबीएफसी चैप्टर जो है एफएसओ, उसके एवाईके का क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है, सच सच बता दो। इसी से पता चल जाएगा कि आपने एवाईके किया है कि नहीं।
आज लिखने में बड़ी परेशानी हो रही होगी सर, 6 मिनट का टाइम बहुत कम है, लेकिन यही तो चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को इन हाउस ठीक नहीं करोगे तो सीधा बाहर जाके दिक्कत होगी आईसीएसआई के एग्जाम में। तो ये जितनी भी कमियां हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेज हैं, दुख है, सबको इस टेस्ट में ख़त्म कर लो, सो दैट आईसीएसआई का मेन एग्जाम आपको इजी लगे। बात समझ में आई? टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? सो दैट कि आप अपनी कमजोरियों को जानें। टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 भी तो बहुत इजी ही लग रहा है। मैंने बोला था दिवाली की वजह से मैंने इजी क्वेश्चन ही दिया है, पर फिर वही बात, इजी भी उसी को लगता है जो पढ़ा हो। कहा जाता है एग्जाम में शून्य भी उसी को आता है जिसने एग्जाम दिया हो। अब जिसने एग्जाम ही नहीं दिया उसको तो शून्य भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा।
दिन हमेशा सेटिस्फेक्शन लाता है, किसी दिन अपने डेविएशन को खत्म कीजिए। अब आप डेविएशन में सबसे बड़ा डेविएशन आपका फोन है, और मेरे लिए भी और सबके लिए है, और सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना चाहते हुए भी हमेशा सेटिस्फेक्शन लाता है। किसी दिन लेट उठता हूँ, जैसे किसी दिन 9 साढ़े 9 बजे उठा या 10 बजे उठा, और उस 10 बजे उठने के बाद ऑटोमेटिकली टाइम देखकर 10 number. Time out for question number 4. Now it's the turn for last question. That is very easy. और ये भी बहुत इजी है, लेकिन बस ये दिवाली की वजह से आपको फ़ायदा मिला है। इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कहा सर ये तो सुपर लॉलीपॉप हो गया। यस, दिवाली गिफ्ट है ये। लिखना स्टार्ट कीजिए।
टाइम आउट फॉर दिस टेस्ट। पांचों क्वेश्चंस हो गए। नाउ इट्स द टाइम फॉर आंसर्स। मैं आंसर दिखा देता हूँ, आंसर के लिए रहिए तैयार। बाकी ये आंसर शीट मैं आपको अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो एनकेजे रात्रि टेस्ट ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये लोग ऑडिटर्स अपॉइंट हो सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है। दिक्कत देखिए आप, दिक्कत यहाँ पर ये है, यहाँ पे जो दिक्कत है वो आपको देखना है। दिक्कत ये है कि केशव के सीए फर्म का एक पार्टनर है ना, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा का गारंटी दिया हुआ। गारंटी इज व्हाट? इनडायरेक्ट लोन। इनडायरेक्ट लोन है ना, आप समझ रहे हैं। तो अब इनडायरेक्ट लोन का लिमिट जो है वो 1 ही लाख तक है और ये 1 लाख से ज्यादा है। इस वजह से दिक्कत ये हो गया, केशव अपने पार्टनर के चक्कर में डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब देखिए इसका आंसर यही होगा। ये लिमिट जो है वो 1 लाख तक का ही होता है, लेकिन इन्होंने 1 लाख से ज्यादा का किया हुआ है। आप देखिए जरा, यहाँ पे लिमिट क्रॉस है। लिमिट क्रॉस होने की वजह से देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है कि कितना तक अलाउड है, 1 लाख रुपए तक का अलाउड है, लेकिन इन्होंने इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज दिया है। इस वजह से केशव क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड। दूसरे वाले केस में भी वही सेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वाला है। और वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन तब लगता है जब 5 लाख से ज्यादा का केस हो, है ना। अगर वहां पर आपका लोन वाला केस है तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा का केस है, और देखिए यहाँ पर जो सारी कहानी हुई है वो जो है लिमिट के अंदर ही है। 4,95,000 का केस है, जो लेस देन ₹5 लाख है। तो इस केस में जो आर्डमन है वो आपका डिस्क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि लिमिट के अंदर ही है, लिमिट से बाहर नहीं है। अब ये सारी लिमिट उन्हीं बच्चों को याद होंगे जिन्होंने वो सेक्शन पढ़ा होगा, है कि नहीं। अब इस केस में भी देखिए, जनरली दिक्कत तब होती है जब डायरेक्टर और केएमपी वाला केस हो, लेकिन यहाँ पे जो मंजू है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ है, वो ना तो डायरेक्टर है ना केएमपी है, तो उस केस में आराम से वो आपका डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो क्वालिफाइड रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो वाली कहानी डायरेक्टर और केएमपी के लिए होता है। क्लियर है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो एकदम इजी था। मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस बताना था। मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में क्या बताना था? डिफरेंस बताना था। एंड आई एम डैम श्योर कि ये तो सबने कर दिया होगा। कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 पॉइंट का तो डिफरेंस लिखा ही होगा। 5 पॉइंट का तो डिफरेंस कम से कम लिखा ही होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एनबीएफसी के रिटर्न्स बताइए। एनबीएफसी में सारे एनबीएफसी नहीं है, ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी था। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एनबीएस 1, एनबीएस 2, एनबीएस 3, एनबीएस 4, ये सारे फॉर्म है जो उनको फाइल करने पड़ते हैं। एनबीएस 5, एनबीएस 6, हाफ ईयरली एएलएम रिटर्न, है ना, ऑडिटर बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, ब्रांच इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको लिखना था डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर शॉर्ट नोट। तो पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर लिखना था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर लिखना था। क्लियर है जी। और उसके बाद आपको क्या करना था, लास्ट में दोनों के बीच में डिफरेंस कर देना था। डिफरेंस करना बहुत जरूरी था, है ना। ये यहाँ पर आंसर शीट में नहीं है, पर मैं लिख दे रहा हूं, आपको डिफरेंस भी लिखना था। डिफरेंस बिटवीन, ये वाला पार्ट भी लिखना था, आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी लिखना था। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको डिफरेंस भी लिखना था। आप डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी था, ये नहीं कि दोनों पे शॉर्ट नोट लिख दिए काम चल जाएगा। तो अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन क्या कहता है वो, उसके बाद आपको और भी चीज़ें ऐड करनी थी इसमें। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें थी। एक इलस्ट्रेशन होता है, उसके बाद सेक्शन नंबर 6 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये भी आपको बताना था। जो सेक्शन नंबर 6 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, वो भी आपको बताना था। सेक्शन नंबर 6 भी बताना था आपको, सेक्शन नंबर 6 भी बताना था, ठीक है। और यहाँ पे केस हुआ रतन वर्सेस क्वीन, इस केस को भी अगर आप थोड़ा सा बता देते तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाता, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये टेस्ट तो हुआ खत्म। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर शीट स्टाफ के द्वारा नहीं डलता है
तो प्लीज़ एक बार आप एडमिन के नंबर पे कॉल करके उनको रिमाइंड कर दीजिएगा और ये सारे के सारे आंसर शीट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आई एम डैम श्योर कि इन टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा हो रहा होगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सारे टेस्ट दे रहे हैं? ये नंबर 4 टेस्ट था और वो उन्होंने चारों टेस्ट दिया है। एक बार जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो नंबर 5 वाला टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट में फिर से मैं मिलूंगा, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।